दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारे जीवन में कार्यकारी आधार की आवश्यकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनिवार्य कदम उठाना होगा। आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार ये अक्सर नहीं, हमेशा होता है। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य हैं। इन्हें ही हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांत को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिड के नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक और सिद्धांत समझते हैं। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को बदलते नहीं हैं। आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोज और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं, जो मानवता को अनंत तरीके से सुख प्रदान करता है। आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताता है। जो भी इस पहाड़ को कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब यह है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, मतलब स्वयं पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वास, राय, अंधविश्वास तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर देना चाहिए। शाश्वत सत्य और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास शुरू करना चाहिए जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप अपने अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वह वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत को हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के
शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। प्रतिक्रिया आपके अपने अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भावना की अवधारणाओं से भर दीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अवचेतन मन के अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन में फ़र्क क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द नॉलेज एंड फैक्ट।